भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। ये कहना चाहिए मुख्यमंत्री को कि मैंने इस प्रदेश के विकास की बजाय इस प्रदेश का विनाश कर दिया और प्रदेश के हर नागरिक को, हर पैदा होने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा, आज कोई बच्चा पैदा होता है तो कर्जा लेकर के होता है। मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इसके ऊपर सरकार की तरफ से कि ये 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है, इस कर्जे को कैसे तो वापस करेगा और ये जो कर्जा लिया है इसको प्रदेश के अंदर कहां कहां पे खर्च कर रहा है। केवल विधानसभा में बजट में ये बताना कि हम इस मद में ये पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका ये विवरण भी देना चाहिए कि हमने इस डिपार्टमेंट में ये पैसा इस जगह पे खर्च किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर पे है, चाहे इरिगेशन पे है, चाहे पीडब्ल्यूडी पे है, चाहे कोई आपके पब्लिक हेल्थ के ऊपर है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई पैसा हेल्थ में है, कहीं खर्च कर रहे हो, उसका ये बताना चाहिए कि हमने ये पैसा इन कामों के ऊपर खर्च किया, ये नई बिल्डिंगें बनाई है, ये नई अपॉइंटमेंट्स दी है, ये हमने नए कोई कॉलेज बनाए हैं या नया कोई स्टाफ भर्ती करा है। कहाँ पैसा खर्च हुआ ये नहीं बता रहे, क्योंकि पैसा तो केवल कागजों में खर्च किया गया है। अमृत योजना के तहत केंद्र की सरकार की तरफ से मेरे ख्याल 2500 करोड़ से ज्यादा रुपए आया है। वो पैसा कहां खर्च किया वो भी बताना चाहिए। एक पैसा यहां हमारे प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर पूरे में स्मार्ट सिटी के नाम का आता है, वो पैसा कहां खर्च किया, वो कितना पैसा है वो बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए मुख्यमंत्री को कि किस किस डिपार्टमेंट में नौकरियां निकाली और कितनी नौकरी दे पाया, उनमें से कितनी कोर्ट में चैलेंज हुई, कितनी कोर्ट में स्टे हुई, कितनी पे आज भी तलवार लटक रही है। केवल ये कहना कि बेरोजगारी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार पे रोक लगा दी, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी को अपना खुद का ध्यान रखे ना रखे, लेकिन मुख्यमंत्री की पद की जो गरिमा है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पद पे बैठे हो और कहां बैठ करके आप क्या बात कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। जहां तक ये जो 3 साल गुजरे इनके, इन 3 साल में प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे बढ़ा है। यहां तक कि ठेकेदार जो है, जिन्होंने धरने दिए, ठेकेदारों ने चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के ठेकेदारों ने ये क्वेश्चन किया मुख्यमंत्री को कि आप तो कहते हो कि काम में ढिलाई क्यों है और हमारे से पहले कमीशन मांगा जाता है कि इतने % कमीशन दोगे तो आगे आपको काम अलॉट होगा, आपको आगे काम करने दिया जाएगा। भ्रष्टाचार तो हर डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे ना पहुंचा। नौकरियों के नाम पे जहां पर्ची, या आप कहते थे कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, मतलब लाखों में नहीं करोड़ों के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में पैसा पकड़ा जाता है और जो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती करके कहीं उस चीज को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। और अब तो जो मुख्यमंत्री ने अपने खुद के ऑफिस के अंदर एक अपॉइंटमेंट करी है, उससे तो आप खुल करके ये कह सकते हो कि अब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी जाएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार लगा है, वो पहले आपके हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन का मेंबर, तो चेयरमैन था, और ये सोच छोटी होगी ना इस पे। भाई चीफ मिनिस्टर का काम है
काम अच्छी सुविधाएं दोगे, लोगों का लोग आपके प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे। यहां तो बिजनेस कर रहा है चीफ मिनिस्टर, यहां तो कर्जा उतारने के लिए वो आपके जो वहां की गुड़गांव के पास जो जमीन है, उसकी क्या नाम है, मानेसर की, वो जो किसानों की जो जमीन है उसके भी नोटिस दे रखे हैं जमीन को एक्वायर करने के। और जब वहां के किसान आकर के मिले तो उनको चीफ मिनिस्टर आगे से कहते हैं कि मैं कर्जा कैसे उतारूंगा, मैं अगर ये जमीन छोड़ दूंगा तो कर्जा कैसे उतरेगा। तो किसान की जमीन लेकर के कर्जा उतारोगे आप प्रदेश का? आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपका रेवेन्यू शेयर बढ़े, कोई आप अच्छी इंडस्ट्री लेकर के आओ, कोई अच्छी पॉलिसी बनाओ, सेक्टर काटो। सेक्टर काटने बंद कर दिए, वहां बिल्डर की मदद कर रहे हैं। अगर तो ये कह रहे हमें एक्वायरमेंट करेंगे जमीन, हम वो सिस्टम, अरे भैया वो देना चाहेगा किसान पोर्टल पे नहीं, वो वहां जमीन एक्वायर कर रहे हैं। आप कैसे, आपको कैसे कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर? वहां नोटिस क्यों दे रखे हैं? वो तो पहले झूठ बोल रहा है चीफ पहले मिनिस्टर। जो रखी है नहीं, चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहा है इस बात के लिए। पहले से क्या मतलब है? तुम्हारी पॉलिसी क्या है? अगर पहले किसी सरकार ने कोई नोटिस दे दिया और तुमने नई पॉलिसी बना ली, तुम अपनी नई पॉलिसी के तहत चलो। तुम नई पॉलिसी के साथ क्यों नहीं चलते? वहां क्यों नहीं पॉलिसी लागू होती? वहां पे भी तो पॉलिसी लागू होनी चाहिए। पर वहां सिर्फ उस जमीन को लेकर के बिल्डरों को देना चाहता है, वहां से पैसा इकट्ठा करना चाहता है। 2024 के चुनाव के लिए पैसा चाहिए इनको, पार्लियामेंट के लिए चाहिए, असेंबली के लिए भी चाहिए। आपने देखा नहीं किस तरह से मजाक उड़ा रखा है? तेलंगाना के एमएलए को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ की ऑफर दी जाती है। और बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा पर कर्ज बढ़कर 3 करोड़ हुआ है। यह अभय सिंह चौटाला ने कहा है, प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा कर्ज के तले दबा हुआ है। यह अभय चौटाला ने कहा है। पीएससी के ऑफिस में पैसा पकड़ा गया, तमाम बातें अभय चौटाला कहता नजर आए।